दुआ है जिसने मुझे जो दिया उसे उसका दुगना मिले। घर सजावट से नहीं, सच्चाई से चमकते हैं। आप उस व्यक्ति से कभी नहीं जीत सकते जिससे आप उत्तर की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वो तर्क देता है। दिए घर रोशन करते हैं और सही इंसान जिंदगी। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कौवे ने मोर से पंख चाह लिए, पंख तो मिल गए पर उड़ान खो बैठा। बस यही हाल नकल में जीने वालों का है। बेशक हमारी बोली में जहर हो सकता है, लेकिन हम गंगा जल में घोलकर जहर नहीं पिलाते। मैंने गमले में पहले एक मौन का वृक्ष लगाया था। बड़ा हुआ तो देखा उस पर शांति का फल आया था। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मृत्यु भी न छीन सके। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त करता है। त्योहार के बाद घर से वापस जाना किसी इत्मीनान वाली नींद में आए खूबसूरत ख्वाब के टूटने जैसा होता है। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी चप्पल को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाए। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पुराना घाव भर जाए तो उसे रोज छूना बंद कर दें। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। अगर तुम जान जाओ कि ईश्वर पलक झपकते ही हालात बदलने की शक्ति रखते हैं, तो तुम कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसना छोड़ दोगे। झटकते रहना चाहिए बीच बीच में आस्तीनों को। सांप छुपे रहते हैं अक्सर अपनों के भेष में। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का सामना स्वयं करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जुबान धोखा दे सकती है, पैसा साथ छोड़ सकता है, वक्त पलट सकता है, पर कर्म कभी नहीं छिपते, वे युगों तक गूंजते हैं। सुख और दुख कभी अकेले नहीं रहते। जो सुख को बुलाते हैं उनके यहाँ दुख भी आता है। महात्मा कहते हैं, सुख अंधा है, इसलिए दुख उसकी लाठी पकड़कर चलता है। झूठी महफिलों में जाने से बेहतर है सच्चे होकर अकेले वक्त बिताओ। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन ही घटते हों। कभी व्यक्तित्व की भी रिपोर्ट करवा कर देखनी चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत भी घट रही हो। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी संतान नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। मैं छोड़ने से पहले 100 बार सोचता हूँ, और छोड़ने के बाद एक बार भी नहीं। प्रार्थनाएं लौटती हैं, कभी कृपा बनकर, कभी सहारा बनकर। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक सदस्य भी परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। गीता में लिखा है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो सिर्फ भावनाएं। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए,
पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। इन्हें रब पर यकीन है, इसलिए साथ में लेकर नहीं उड़ते। परिंदे पेट भर के छत पर दाने छोड़ जाते हैं। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर कोई छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, छूट ही बंद महासुख होई। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। चाहतों के आसमान में मत उड़ो मेरे भोले से दिल, यहाँ हर एक ऊंचाई पर बैठे हैं शैतान तेरे पंख कुतरने को।